हेलो एवरीवन, मैं प्रीति मिश्रा आज आप लोग के सामने नया टॉपिक लेकर के आए हैं। जो वो नया टॉपिक है कि केंद्र सरकार ने हमारे अ, झंडा संहिता में बदलाव लाया है। झंडा संहिता में क्यों बदलाव लाया है? इसका एक प्रमुख कारण है कि हमारे जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो 75वीं स्वतंत्रता दिवस इस बार जो मनाया जाएगा, उस स्वतंत्रता दिवस को केंद्र सरकार ने आज़ादी का महोत्सव बनाने का निर्णय लिया है। ये आज़ादी का महोत्सव जो होगा 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में महोत्सव मनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया गया है कि हर घर में तिरंगा को फहराया जा सकता है। घर घर में तिरंगा फहराया जाएगा। दिन हो या रात हो, किसी भी समय में हम झंडे को फहरा सकते हैं। और झंडा संहिता में क्या बदलाव लाया है ये भी मैं आप लोग को बताऊंगी। क्या संशोधन करके क्या उसमें अमेंडमेंट किया गया है, कौन से झंडे का हम प्रयोग कर सकते हैं, ये मैं आप लोग को एक्सप्लेन करके बताऊंगी। अब केंद्र सरकार ने जो आज़ादी का महोत्सव बनाने का निर्णय लिया है 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव बहुत ही गर्व की बात है कि केंद्र सरकार ने निर्णय लिया और हर नागरिक को ये अधिकार दिया है कि अपने घर में सब लोग अपने घर में कहीं भी, ऑफिस, स्कूल, कहीं भी आप जो है किसी गली मोहल्ले कहीं भी आप जो है झंडे के सम्मान करते हुए उसको कभी भी दिन या रात में कभी भी फहरा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है, जो हमारे जो है झंडा संहिता में संशोधन किया है, उसमें केंद्रीय सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि भारतीय हमारा जो झंडा ध्वज का प्रदर्शन करना, फहराना और उपयोग करना, वो भारतीय झंडा संहिता 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत आता है। अगर कोई झंडे को फहराता है तो हमारे जो है झंडा संहिता 2002 के द्वारा और गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत ही कोई भी झंडे को फहरा सकता है। लेकिन इस झंडा संहिता को केंद्र सरकार ने आपके इसमें संशोधन करके ये निर्णय लिया है कि हमारा जो भारतीय झंडा संहिता 2002 है, इसको 20 जुलाई 2022 में इसमें संशोधन करके भारतीय झंडा संहिता 2002 के अंदर एक जो संशोधन किया है उसमें है कि संहिता के भाग 2 के पैरा 2, के खंड 11 में को सब सब ऐसे पढ़ा जाएगा। उसमें जो इस खंड जो आपका 11 है, जो पार्ट आपका 11 है, उस 11 पार्ट को उसमें संशोधन किया है। क्या पर इसमें इंक्लूड किया गया है संशोधन करके? जहां झंडा प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर अगर प्रदर्शित किया जाता है, इसे दिन और रात में फहराया जा सकता है। ये संशोधन करके आपके केंद्रीय सचिव अजय भल्ला ने इन्होंने ये निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है। केंद्र सरकार ने दूसरा जो निर्णय लिया है, पहले जो ध्वज था एक कपड़े के द्वारा बना होना चाहिए, इसके द्वारा निर्मित होना चाहिए और इसी का ही झंडे का प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी परिवर्तन संशोधन कर दिया गया है कि अगर कोई भी झंडा हाथ से काटा हुआ और हाथ से बना हुआ या मशीन से भी बना हो सकता है, पॉलिस्टर कपड़े का भी हो सकता है, या मशीन के द्वारा प्रिंट भी राष्ट्र ध्वज को कहा गया है कि हम उसका प्रयोग किया जा सकता है। ऊनी कपड़ा भी हो सकता है, रेशमी कपड़ा भी हो सकता है और खादी कपड़ा का भी प्रयोग करके हम राष्ट्र ध्वज का प्रयोग जो है 13 से 15 के अगस्त के बीच में जो आपका जो है महोत्सव, अमृत महोत्सव राष्ट्र स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो मनाया जा रहा है, उस दिन कोई भी हमारा जो भारत का नागरिक है इस राष्ट्र ध्वज को अपने घर पे दिन या रात कभी भी फहरा सकता है और जो ये अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने एक नारा भी दिया है, घर घर तिरंगा होना आवश्यक है। हर घर में तिरंगा फहराया जा सकता है, अपने परिवार के साथ, अपने लोग, कोई भी छोटा बच्चा भी फहरा सकता है, किसी को भी फहराने का ये अधिकार दिया गया है। केंद्र सरकार ने पहले जो हमारे जो है झंडा फहराया जाता था, राष्ट्र ध्वज को अगर कोई फहराता था, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस पे हो या किसी भी ऐसे दिवस से फहराया जाता था, सुबह से लेकर के शाम के बीच में फहराया जाता था और
सूर्य ढलने से पहले उसको उतार के सम्मान पूर्वक रख दिया जाता था। और झंडे जो होते थे एक अलग कपड़े से बनाया जाता था, उसका एक रंग उसको निर्धारित करके वही झंडे का प्रयोग कर सकते थे। इसमें केंद्र सरकार ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए कि कोई भी राष्ट्रध्वज का अपमान नहीं कर सकता है, किसी भी प्रिंट ध्वज का भी प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। हमारे नागरिक हैं, मैं सबसे आग्रह करती हूँ कि जितने हमारे भारत के नागरिक हैं, आप लोग से मैं आग्रह करती हूँ कि आप लोग जो है 13 से 15 अगस्त इस अमृत महोत्सव को सम्मान पूर्वक, गर्व से, हर्षोल्लास के द्वारा आप लोग इसको मनाइए। और जो है कोई भी तिरंगा राष्ट्रध्वज, जो भी हमारा राष्ट्रध्वज है, किसी भी कपड़े का हो सकता है, प्रिंट का भी अगर हम उसका प्रयोग करके ध्वजारोहण कर सकते हैं, चाहे हम दिन में उसको ध्वजारोहण करें, चाहे रात में, किसी भी समय करके अपने घर पे एक तिरंगा जरूर आप फहराइए। तो इसमें केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया, हम लोग बहुत खुश हैं। सब बच्चे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं कि उनको एक अलग से तिरंगा झंडा जो है फहराने को मिलेगा। वो बहुत ज़्यादा खुश है, उनमें एक जोश है। तो मैं सबसे यही आग्रह यहाँ के भारत की जनता से सबसे मैं आग्रह करती हूँ, भारत के नागरिक से आग्रह करती हूँ कि अगर महिलाएं भी हैं, वो भी आगे आए, वो भी आगे आ करके अपने घर पे, कोई अगर नहीं करता है, कोई नहीं, तो आप जो है झंडा फहराइए। आप एक मिसाल बनिए, परिवार में आगे आइए, झंडा जरूर फहराइए। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और 13 और 15 अगस्त के बीच में आज़ादी का, स्वतंत्रता दिवस की आज़ादी का आपका अमृत महोत्सव ज़रूर मनाइए। अमृत महोत्सव को बहुत धूमधाम से अपने घर में मनाएंगे तो बहुत एक अलग से एनर्जी आएगी, आपको एक अलग फीलिंग आएगी, बहुत ही अच्छा लगेगा। और हर जो नारा है, मैं आप लोग से कहूँगी, घर घर तिरंगा सबको बताइए, समाज में आस पास पड़ोस को बताइए, जो जहाँ पर है वो एक दूसरे को ये संदेश जरूर दीजिए कि घर घर तिरंगा होना आवश्यक है। जय हिंद।